मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में, कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे उपधातु और आवर्त सारणी से संबंधित कुछ प्रश्न, और ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब की मैंने बात की। ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आए तो आप उसको सॉल्व करना, सारणी देख के सॉल्व करना, और सॉल्व नहीं हो तो आप मेरे से कंसल्ट करना। मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक प्रकार से समझाऊंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, आज की वीडियो में हम बात करते हैं बेटा, हमने आधुनिक आवर्त सारणी कंप्लीट पढ़ ली, इनके नियम पढ़ लिए हमने, आधुनिक आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, न्यूलैंड-एस्टर नियम और त्रिक। अब हम हमारे जो टॉपिक है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं आज गुणों में आवर्तता। गुणों में आवर्तता एक नया टॉपिक क्या होता है, यानी पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। गुणों में आवर्तता, देखिए बेटा, आवर्तता का मतलब होता है चेंजेस ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी जब हम आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, परमाणु त्रिज्या, इनके मान में परिवर्तन होता है। अतः किसी सारणी में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं जाने पर इनके गुणों में परिवर्तन होता है, और गुणों में इस क्रमिक परिवर्तन को ही गुणों में आवर्तता कहते हैं। अब इन गुणों में जब परिवर्तन हुआ तो इनका परमाणु आकार बदल जाता है, इनकी परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, ऐसी जो महत्वपूर्ण राशियां हैं इन राशियों में परिवर्तन हो जाता है। तो जब भी हम एक आवर्त सारणी में आप टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ इससे संबंधित जितने भी टॉपिक है मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप परिभाषा लिखें। इसकी परिभाषा में क्या कहूंगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, अब देखो जो ऊपर से नीचे जाते हैं, जब मैं बात करूं ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे का मतलब होता है वर्ग, वर्ग में ऊपर से नीचे जाना, टॉप टू बॉटम मूव इन क्लास या ग्रुप, देन लेफ्ट टू राइट मूव इन ए पीरियड। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं, तो जब बात करेंगे आवर्त की, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे, तो बात करेंगे वर्ग। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। उस क्रमिक परिवर्तन को ही पेरियोडिटी या पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा बेटा थोड़ा सा, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में, ये वर्ग है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनके गुणों में, जाने पर इनके गुणों में
लगातार परिवर्तन होता है। इनके गुणों में लगातार परिवर्तन होता है। गुणों में इस परिवर्तन को ही गुणों में आवर्तता कहते हैं। परिवर्तन को ही गुणों में आवर्तता कहते हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या, गलनांक, क्वथनांक, संयोजकता, बहुत सारे गुण हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता, आयन एंथैल्पी आदि आदि आदि। ठीक है, तो ये तो बात थी गुणों में आवर्तता। अब मैं एक नया क्वेश्चन, यहां पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उनको हमें टॉपिक वाइज लेके चलना है। जब मैं बोलूं ऊपर से नीचे तो वर्ग में जाना है, जब मैं बोलूं बाएं से दाएं तो आवर्त में जाना है। ठीक है, वर्ग 1 से 18 और आवर्त 1 से 7। देखिए बेटा, अब यहां जो हमने गुणों में आवर्तता पढ़ा, इसकी परिभाषा में बहुत सारे गुण जिनमें परिवर्तन होता है वो कौन कौन से उनकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हेडिंग डाल दे बेटा, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस है क्या। सब जानते हैं परमाणु एक धनावेशित गोला है, एक वृत्त की तरह है। जब एक धनावेशित गोला है, वो वृत्त की तरह है, तो निश्चित उसकी त्रिज्या होगी। परमाणु एक गोलाकार संरचना है तो निश्चित उसकी त्रिज्या होगी। उसकी त्रिज्या क्या है? परमाणु त्रिज्या। तो है क्या परमाणु त्रिज्या? तो इसको हम कहेंगे, शॉर्ट में कहेंगे कि परमाणु के केंद्र नाभिक से उसके बाह्यतम कक्ष की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। कोई भी परमाणु हो, हाइड्रोजन से लेकर कोई भी तत्व हो, उस तत्व के जो परमाणु है उसका केंद्र नाभिक और नाभिक से उसके बाह्यतम कक्ष की जो दूरी है उस दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या के आधार पर ही परमाणु के आकार का निर्धारण किया जाता है। यदि हम कहें सबसे कम परमाणु त्रिज्या, सबसे छोटा परमाणु है तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या 37 pm होती है, 37 pm। pm मीन्स होता है पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे सबसे पहले परमाणु त्रिज्या। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे बेटा, परमाणु त्रिज्या है क्या। परिभाषा, परमाणु की बाह्यतम कोश, परमाणु के बाह्यतम कोश व नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश व नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यह एक बहुत छोटी इकाई है। यह एक बहुत छोटी इकाई है। देखिएगा, यदि हम देखें चित्र के माध्यम से, तो देखें ये परमाणु का नाभिक है और परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
ये परमाणु का नाभिक और ये है बाहरी कक्ष, और बाहरी कक्ष में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस नाभिक से लेकर यहां तक की जो दूरी है उस दूरी को ही कहते हैं परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अब हम देखें परमाणु क्रमांक के आधार पर जब परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, क्रमांक 1, क्रमांक 2, 3, तो इनमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या? प्रोटॉन की। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन है धनावेशित, बाहरी कक्ष में है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ने पर आवेश बढ़ेगा, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने पर धनावेश बढ़ेगा, और इनमें आकर्षण बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है। जैसे जैसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी उसका नाभिक से आकर्षण बढ़ता जाता है और उसका परमाणु आकार छोटा हो जाता है। लेकिन वो बात एक आवट की है, एक आवट का तत्व होना चाहिए। अब यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश की संख्या बढ़ती है, कक्षा की ही बढ़ जाता है, तो आकार बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, और परमाणु की त्रिज्या बढ़ने से ही परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो नीचे एक लाइन आप इसमें लिखें, नीचे एक लाइन लिखें, आप इसमें लिखें, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन, परमाणु संख्या बढ़ती है, परमाणु संख्या बढ़ती है तथा उस परमाणु के बाहरी कोश में, उस परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है, नाभिक का आकर्षण बल लगता है, जिससे परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। यानी मैं आवर्त में बाएं से दाएं जाऊंगा तो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जैसे मैंने मान लो दूसरा आवर्त ले लिया, दूसरे आवर्त में हीलियम है, वो लिथियम, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 है, पहली कक्ष में बढ़ दिया मैंने 2 और दूसरी में बढ़ दिया 1। अब लिथियम से मान लो बेरियम में गया, आवर्त बाएं से दाएं जा रहा हूं तो बेरियम में जाऊंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया बाहरी कक्ष। अब यदि मैं बोरोन में जाऊंगा तो 1 और बढ़ जाएगा, कार्बन में 1 और बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन में 1 और बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन में 1 और बढ़ेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में बढ़ा तो प्रोटॉन केंद्र में बढ़ा नाभिक में, तो नाभिक का धनावेश और बाहर का ऋणावेश आपस में खिंचाव करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, जिससे इसका आकार छोटा हो जाता है। जैसे जैसे परमाणु की बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे आकार छोटा हो जाएगा तो परमाणु त्रिज्या कम
हो जाती है और इसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। परिभाषा दिखाऊंगा अभी इसकी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं ENC। हाँ, एक लाइन और लिख दो नीचे इसमें। अब मैं बात करूंगा वर्ग की। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो देखो हाइड्रोजन में एक ही कक्षा थी, लिथियम में 2 हो गई और सोडियम में 3 हो जाएगी। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक लाइन और लिखे नीचे एरो लगा के, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ती है, जिससे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण, भाई जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे पर कक्षा बड़ी होती जाएगी तो आकर्षण कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण कम हो जाता है, नाभिक से आकर्षण कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी परमाणु त्रिज्या। और हम परमाणु त्रिज्या की और विस्तार से बात थोड़ा परमाणु आकार पढ़ेंगे जब भी करेंगे, क्योंकि परमाणु के आकार का निर्धारण ही परमाणु त्रिज्या से होता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा तो परमाणु आकार बढ़ता जाएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे आकार बढ़ता जाएगा, त्रिज्या बढ़ती जाएगी। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा तो खिंचाव होगा, आकार कम हो जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन लिखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो मैं पढ़ा रहा हूं वही है। अब क्या है देखो, टॉपिक डालोगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये कैसे बनेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखो, परमाणु के बाहरी कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। तो नाभिक का आकर्षण बल उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी नाभिक इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण बल लगाता है, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यानी परमाणु के बाह्यतम कोष, और परमाणु के बाह्यतम कोष में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो बल लगाया जाता है, जैसे ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है, इसको खींच रहा है। ठीक है, तो ये जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल जो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लग रहा है, उसे ही कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो परिभाषा लिखो बेटा, परमाणु के बाह्यतम कोष के, बाह्यतम मतलब बाहरी, परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर, ये बाहरी कक्ष है और ये इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के बाहरी कोष के, बाहरी बाह्यतम की बात, कोष के इलेक्ट्रॉन पर
इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा, ये नाभिक है, पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है, जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। देखिए, परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है और केंद्र में नाभिक है। तो नाभिक जो बल लगा रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, तो वो आकर्षण ही कहलाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो, आपने मान लो हाइड्रोजन का, लिथियम का, किसी का एक परमाणु लिया, तो ये तो है उसका नाभिक और ये है उसकी कक्ष, ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष। तो इसको तो कह दो नाभिक, ये है बाह्यतम कक्ष या कोश, और ये है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ये जो नाभिक है, ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या लगा रहा है? एक आकर्षण बल लगा रहा है, इसको खींच रहा है। ये है आकर्षण बल, और आकर्षण बल को ही कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब दो बात नोट करनी है इसके ऊपर। पहला, जब आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अब आप बाएं से दाएं जाओगे तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। भाई आप इधर से चले लिथियम से बेरिलियम बोरोन का, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। आप चले सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो बाएं से दाएं जाने पर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेगा। तो नाभिक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ता जाएगा, आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो आकर्षण के बढ़ने पर यानी प्रभावी, जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश की संख्या बढ़ती है और बाहरी कक्ष नाभिक से दूर होती जाती है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। तो मैं लिखाने क्या जा रहा हूं, पहली लाइन लिखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ऐसे का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है। अब इतना ही बहुत है। अब आप सोचो क्यों बढ़ता है, तो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाएगा। आकर्षण बढ़ता जाएगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर इन इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान नहीं है, क्योंकि आकर्षण बढ़ चुका। यदि किसी कक्षा के बाहर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब 3, 4, 5 हो गए तो आप आसानी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसका आकर्षण बल नाभिक से बंध जाता है, नाभिक उसको अपनी ओर खींचता है। अकेला इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता, क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, आकर्षण बल अधिक हो जाता है, इसलिए त्यागना आसान नहीं है। तो इसमें आपने लिखा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है।
ठीक है, एक लाइन नीचे लिखो। अब क्यों बढ़ता है ये तो आप समझ ही गए। जैसे जाएंगे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा उसे कहते हैं प्रभावी नाभ के वजह, और परमाणु आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वर्ग में लिखेंगे। तो लिखो वर्ग में, अब वर्ग में बाएं से दाएं मत चले जाना, वर्ग में जाते हैं ऊपर से नीचे। तो लिखे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है, क्योंकि डिटेल लिखना चाहे तो लिख लें। क्यों हुआ? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोष बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ती है। इसलिए बाहरी कक्ष का नाभिक से आकर्षण कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, हम आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं तो प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रभावी नाभ के आवेश घटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश व्युत्क्रमानुपाती परमाणु आकार। ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश समानुपाती 1/, परमाणु त्रिज्या, 1/, परमाणु त्रिज्या। कहने का मतलब ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है लेकिन आवेश घट जाता है, आकर्षण कम। बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ता है लेकिन आकार घट जाता है। तो परमाणु त्रिज्या के एंटी प्रोपोर्शनल है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभ के आवेश एंटी प्रोपोर्शनल 1/, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अब देखो जैसे ऊपर ये हाइड्रोजन है तो एक ही कक्ष है। अब हाइड्रोजन के बाद वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या आता है? लिथियम। यहां इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, तो कक्ष 2 हो गई। जब लिथियम से नीचे जाऊंगा तो सोडियम आएगा। देखो आप, सोडियम की पहली कक्ष, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, तो कक्षा बढ़ी कि नहीं? जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं इन कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। पहली आवर्त में 1 कोष, दूसरे में 2, तीसरे में, इस तरह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो आवेश का मान कम हो जाएगा क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस तरह इस वीडियो के अंदर मैं आपको परमाणु त्रिज्या, प्रभावी नाभ के आवेश, गुणों में आवर्तता, ये टॉपिक हमने पढ़े। अभी आगे देखो कई टॉपिक हैं। अभी आयनन विभव है, आयनिक त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन मंदता है, विद्युत ऋणता है, संयोजकता है। इन सब की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा। क्लियर आप देखते जाएं, समझते जाएं, पढ़ते जाएं। जहां कहीं आपको ऐसा लगे पूछने का पॉइंट हो तो बेटा पूछें, क्लियर करें, क्योंकि पढ़ाई में शर्माना बिल्कुल नहीं है।
जो शर्माएगा वो कमजोर रह जाएगा। जो नहीं आता है बेटा तो पूछने में बिल्कुल संकोच ना करें और समझते जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।